हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय चैनल जेपी साइंस एक्सपेरिमेंट। तो गाइज पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एज इज सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी अलाउइंग कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यू एंड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अनदर। तो चलिए समझते हैं ब्लड का डिफिनेशन क्या है। ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। आपने पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू उसे कहते हैं जो हमारे पूरे शरीर को एक जोड़ कर रखने का काम करता है, कनेक्ट होता है वन इनटू अनदर थिंग। जैसे ब्लड है, ब्लड हमारे पैर में भी है और ब्लड कहाँ है, हमारे सर में भी है। ये दो सेल या दो टिश्यू के बीच में कम्युनिकेशन करता है। अब आइए इसका हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट क्या करता है। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, हीट से प्रोटेक्ट करता है और क्लॉटिंग फैक्टर करता है। क्लॉटिंग यानी खून का बहना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ ब्लड सेनोलॉजी कहा जाता है। ब्लड नेचुरल में कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो लाइट को स्कैटर करता है। ब्लड का अगर पीएच वैल्यू की बात करें तो जो हमारा होता है 7.4 यानी बेस होता है। हम बात करते हैं कि 7 से अगर अधिक होता है तो वो बेस में गिना जाता है। अगर 7 से कम होता है किसी का पीएच वैल्यू तो वो एसिडिक होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं ब्लड कंटेंट के बारे में। जो हमारा मेल में होता है 5.5 लीटर, वहीं फीमेल की बात करें तो केवल 5 लीटर होता है। यहाँ पर 0.5 लीटर कम बेसी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कम और बेसी क्यों फ़र्क भी पड़ता है हमारे बॉडी पर या नहीं पड़ता है। तो देखिए, जो हमारा मेल देखे होंगे, मेल को आप लोग टच किए होंगे, फीमेल को टच किए होंगे या नॉर्मल देखे भी होंगे, तो क्या होता है कि जो मेल होता है उनका बॉडी हार्ड होता है कंपेयर टू द फीमेल। ठीक है, तो अब देखिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। यही कारण होता है कम बेसी का। अब बहुत सारे लोग जानते हैं कि ब्लड का डिफिनेशन हमने पढ़ा, ब्लड क्या होता है इसने पढ़ा, लेकिन ब्लड कहाँ स्टोर होता है वह हम जानते हैं। ब्लड एक स्प्लीनिंग नामक ऑर्गन में स्टोर होता है। जहाँ पर स्टोर होता है स्प्लीनिंग को हम लोग ब्लड बैंक या क्रेब आर्ड कहते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं और जो ब्लड गंदे होते हैं वो भी स्टोर होते हैं, इसीलिए कर्व भी इसको कहा जाता है, दफनाया भी जाता है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का पिगमेंट है जो ब्लड को रेड करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ह्यूमन ब्लड है जो रेड होता है। अगर हीमोग्लोबिन की बात किया जाए, मेल में 14 ग्राम डेसीलीटर होता है, वहीं फीमेल में बात किया जाए 13 ग्राम यानी 13 ग्राम डेसीलीटर होता है। ये होता है हमारा हीमोग्लोबिन। अब अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। जो हमारा ब्लड है वो दो प्रकार से मिलके बना हुआ है। एक हमारा प्लाज्मा है और एक ब्लड सेल है। ब्लड सेल में हमारा WBC, RBC और प्लेटलेट्स आ जाता है। प्लाज्मा जो हमारा होता है 55% होता है, वहीं अगर बात किया जाए ब्लड सेल के 40 से 45% होता है। देख सकते हैं यहाँ पर। अब प्लाज्मा की अगर बात की जाए तो प्लाज्मा में कंटेन होते हैं 90 से 92% तक वाटर और 8 से 9% तक सॉलिड उसमें आ जाता है। आपका साल्ट भी आ जाता है, जैसे साल्ट में कैल्शियम, सोडियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब आ जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ब्लड सेल के बारे में। हमारा ब्लड सेल जनरली 3 टाइप के होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। RBC का अनदर नेम इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, लिकोसाइट कहते हैं WBC की, और थ्रोम्बोसाइट कहते हैं प्लेटलेट्स का। अब जानते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है कंट्रोल टेम्परेचर करता है जो हमारा ब्लड होता है, और ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएशन, हार्मोन करता है, एक्सचेंज द गैसेज और जूस और वेस्ट मटेरियल को अब्जॉर्ब करता है।